हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है 1.6 meter tall girl stands at a distance of 3.2 meter from a lamp post and casts a shadow of 4.8 meter on the ground. Find the height of the lamp post by using trigonometric ratios and properties of similar triangles. Okay, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक लैम्प पोस्ट है। तो ये मैंने इस तरीके से ले लिया और इसे मैंने लिख दिया LP, लैम्प पोस्ट। अब इस लैम्प पोस्ट के सामने एक गर्ल खड़ी है, तो ये हो गई यहाँ पर एक गर्ल। तो इसे मैंने लिख दिया है G से और इसकी जो हाइट है वो है 1.6 मीटर। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि ये जो गर्ल है ये कितनी डिस्टेंस पर खड़ी है, ये खड़ी हुई है 3.2 मीटर पे। ओके, तो हम इसे कर देंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी यहाँ पर 3.2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर तो ये लैम्प पोस्ट हो गया, ये गर्ल है, तो जब इसकी शैडो बनेगी ग्राउंड पर तो वो किस तरफ बनेगी, वो यहाँ कहीं बनेगी ग्राउंड पर। ठीक है, तो इसका मतलब इस गर्ल की जो शैडो बन रही है यहाँ पर ये कितनी है, शैडो है 4.8 मीटर, क्योंकि ग्राउंड पर शैडो बन रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, गर्ल यहाँ खड़ी है, तो शैडो हमारी इस तरफ को जाएगी और जब ये ग्राउंड पे दिखाई देगी तो ये यहाँ कहीं पर दिखाई देगी। ओके, तो इसका मतलब ये है हम इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस तरीके से, और ये जो शैडो है वो हो जाएगी ये, और ये शैडो कितनी है, ये शैडो है 4.8 मीटर। दैट मीन्स 1.6 मीटर हाइट की गर्ल है और उसकी शैडो कितनी बन रही है, 4.8 मीटर बन रही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लैम्प पोस्ट की हाइट। दैट मीन्स ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें एंगल गिवन नहीं है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें हमें क्या गिवन होता था, थीटा गिवन होता था। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हमें इस लैम्प पोस्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसे ले लीजिए ट्राइंगल, ये हो जाएगा ABC, ये कर दीजिए D और ये E। तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ABE की, और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है ACD, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। तो अगर इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं ABE की, तो यहाँ पर देखिए हमें हाइपोटेनियस से मतलब नहीं है, बात हो रही है किसकी, परपेंडिकुलर और बेस की, क्योंकि परपेंडिकुलर में गर्ल की हाइट है और बेस में वो जो डिस्टेंस है लैम्प पोस्ट से गर्ल के बीच या फिर गर्ल की वो जो शैडो बन रही है उसकी बात हो रही है। बाकी हाइपोटेनियस की यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब हम लेंगे यहाँ पर tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड ये होती है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ पर आप इसे लिखेंगे BE अपॉन AB लिख सकते हैं। अब इस दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ tan थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स CD, और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा AC। अब ये जो थीटा है ये दोनों ही ट्रायंगल में सेम है, तो इसका मतलब ये जो tan थीटा है ये हमारा सेम होगा। इसे अगर आप इक्वेशन 1 बोलें, इसे इक्वेशन 2 बोलें, तो ये जो tan थीटा है दोनों ही केस में सेम होगा। क्यों, क्योंकि थीटा सेम है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो BE अपॉन AB है ये इक्वल हो जाएगा CD अपॉन AC के। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, BE क्या वैल्यू है इसकी, 1.6, AB कितना है 4.8, CD ये तो हो गया हमारे पास लैम्प पोस्ट, AC कितना है ये है हमारे पास AB प्लस BC, दैट मीन्स 4.8 प्लस 3.2, क्योंकि ये जो AC है आप इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC। अब सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटा दें तो इसे 16 अपॉन 48 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा लैम्प पोस्ट,
इसे लिख सकते हैं आप 8। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लैम्प पोस्ट है ये हो जाएगा 8/3 और ये हाइट होगी हमारे पास मीटर में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट फाइंड आउट करनी थी, कैसे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट फाइंड आउट कर ली। तो ये तो था हमारे पास पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो पार्ट 2 के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD। तो डायग्राम एक बार फिर से बना देती हूँ। इस तरीके से कुछ हमारा डायग्राम बन रहा है, ये इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पर ये खड़ी है गर्ल, ओके, एंड देन जो नंबरिंग हमने की थी, नेमिंग की थी ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ABE और ACD, इन्हें देखिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो एंगल A जो है वो किसके बराबर है, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या है, एंगल A है। कैसे, दोनों में क्या है, कॉमन है, बराबर होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C की, क्यों हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों में दो एंगल सेम हैं, दैट मीन्स थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABE ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। और अगर ऐसा है तो इनकी जो साइड्स होगी वो एक प्रोपोर्शन में होगी। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ AB, तो इसका तो है AB छोटे वाले ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का क्या हो जाएगा AC। दोनों का बेस जो है वो सेम होगा इस तरीके से, तो AB/AC। दूसरा, परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा BE और यहाँ हो जाएगा हमारे पास CD। ओके, अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अगर हम AB की बात करें तो AB कितना था 4.8, AC की बात करें तो ये कितना आ गया था हमारे पास 4.8 + 3.2, दैट मीन्स 8। फिर हम बात कर रहे थे BE की, गर्ल की हाइट 1.6, CD ये है हमारा लैम्प पोस्ट जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसे क्रॉस करेंगे, ये 3 आ जाएगा, दैट मीन्स जब आप लिखेंगे लैम्प पोस्ट तो ये हो जाएगा 8/3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। बस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको ये फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पर हमने tan थीटा का यूज़ किया। दूसरी बार कहा गया था एंगल ऑफ सिमिलरिटी नहीं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उसकी हेल्प से हमने इसे यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हम आ जाते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर गिवन है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए साथ साथ बनाते रहते हैं। सबसे पहले हम एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग ले लेते हैं। बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसे सीधा करके लेते हैं। ये हो गई हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब इसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो इसका मतलब लड़के की हाइट बहुत कम है बिल्डिंग के कंपैरिजन में, तो ये ले लिया हमने बॉय जिसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर। इसके बाद कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इसका मतलब ये है, ये कहा जा रहा है कि बॉयज़ की जो आँखें हैं वहाँ से बिल्डिंग का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितना हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। कब? जब वो बिल्डिंग की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली ये कहा गया है कि बॉयज़ की आँखों से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आँखों की बात कर रहा है तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा ऊपर से। तो इसका मतलब जब बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ था तो ये एक एंगल बना था। इसके बाद बॉय ने क्या किया, मूव किया बिल्डिंग की तरफ। तो अब ये जो बॉय है ये यहाँ कहीं आ गया, तो फिर से एक एंगल बनेगा। तो यहाँ आइस से बनना है वो एंगल, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक ग्राउंड लेवल। अब क्योंकि जो लेबलिंग है वो कहाँ से लेनी है, हमें
बॉयज़ की आइज़ के कंपैरिजन में करना है ये सब, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेवलिंग यहाँ पर भी। डायग्राम समझ आया? हमारे पास देखा जाए तो ये वाला जो है ये जो है ये बॉय है, ओके, ये है बॉय, इसे मैंने लिख दिया बी से। तो जब ये बॉय इस 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा था तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये था 30 डिग्री। लेकिन कहाँ से? बॉयज़ की आइज़ से। अगर फीट से कहता तो हम नीचे से लेते, यहाँ से लेते, अगर फीट की बात होती। लेकिन बात क्या की है? बॉयज़ की आइज़ से। तो हमें बॉयज़ की जो हाइट है वो यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी। इसके बाद कहा गया है कि जब ये लड़का कहाँ पर कर रहा है? मूव कर रहा है बिल्डिंग की तरफ। दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब इसने कुछ मूवमेंट की उसके बाद जो इसकी आइज़ है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये वाली डिस्टेंस, कि बिल्डिंग की तरफ बॉय ने कितना मूव किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर देंगे हम नेमिंग। तो इसे मैंने ले लिया ए, ये हो जाएगा बी, ये कर दीजिए सी, डी, और ये हो जाएगा हमारे पास ई, और ये वाला पॉइंट भी लेना पड़ेगा बीच वाला, ये हो जाएगा एफ। नीचे वाले पॉइंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हमें लेने की, इसे करना चाहें तो कर दीजिए जी। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए। अब देखिए यहाँ पर जब अब आप कैलकुलेशन करेंगे, अब हमारे पास जो ट्रायंगल बनेंगे, अगर मैं बात करूँ कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल हमें कंसिडर करना पड़ेगा ए डी ई, दूसरा ट्रायंगल हमें कंसिडर करना पड़ेगा ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों ही ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो हम क्या लेंगे? यहाँ पर हमें इसकी हाइट लेनी पड़ेगी, मतलब हमें चाहिए यहाँ पर डी ई, और ये जो डी ई है ये हो जाएगा सी ई माइनस सी डी। दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स 28.5 मीटर। अब हमें यहाँ पर बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर गिवन थी, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बॉयज़ के फीट से ना बन करके कहाँ से बन रहा है? आइस से। तो हमें बॉय की जो हाइट है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये जो डी ई है उसे क्या लेंगे हम? 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिया मैंने ट्राइंगल ए डी ई को, ए डी ई को। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या करेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? डी ई, और बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा ए डी। अब ये जो tan थीटा है कितना है? ये है हमारे पास tan 30 डिग्री, और डी ई कितना है? 28.5। ओके, और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास? बेस है हमारे पास पूरा ए डी एज इट इज़ लिखते हैं, कुछ भी गिवन नहीं है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करिए इसे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन ए डी। तो ये जो ए डी है ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 मीटर। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पे। इसे इक्वेशन नंबर 1 देके आ जाइए दूसरे ट्रायंगल पे। कौन सा है दूसरा ट्रायंगल? दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी ई एफ। इस पर आते हैं। तो जब हम डी ई एफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है? डी ई, और बेस कितना है? एफ डी। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू डी ई कितना है? 28.5, एफ डी ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा एफ डी। ओके, तो यहाँ से अगर हम एफ डी की बात करें तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है। बेसिकली देखा जाए तो आपको क्या चाहिए? बी जी या फिर ए एफ, एक ही बात है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बी जी। दैट मीन्स उस लड़के ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री तक चेंज हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है बी जी, या फिर यूँ कहिए हमें फाइंड आउट करना है ए एफ। अब इस ए एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ ए डी माइनस एफ डी।
लिख सकते हैं AD माइनस FD। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, हमें AD और FD दोनों की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू AD कितना है 28.5√3, FD कितना है, FD है हमारे पास 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स AF इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए √3, तो √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 28.5 में, तो ये आ जाएगा समथिंग 85.5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5। सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स 57, तो ये हो जाएगा 57 अपॉन √3। और आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा AF इज इक्वल टू 57 अपॉन √3 से ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास AF इज इक्वल टू 19 इंटू √3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के ने जब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 19 इंटू √3 मीटर, तब जाकर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, ओके, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, तो लड़का कहाँ पर खड़ा हुआ है, AB पर। तो जब वो लड़का AB जगह पर खड़ा हुआ है, तब उसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। फिर उस लड़के ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, BG कहिए या फिर AF कहिए, तो उस टाइम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, वो हो गया 60 डिग्री। अब हमें ये पूछा गया कि अगर कंडीशन ऐसी है तो उस लड़के ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये जो BG है ये फाइंड आउट करिए, या फिर ये जो AF है ये फाइंड आउट करिए, एक ही बात है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है उसमें बिल्डिंग की जो हाइट है अब वो 30 मीटर नहीं ली जाएगी, क्योंकि बॉय की आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमने ये जो बिल्डिंग है, अब इसकी जो हाइट हम इन ट्रायंगल्स में लेंगे वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 28.5 मीटर। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ कैलकुलेट की कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEF, इनके लिए ये जो DE लिया जाएगा ये 28.5 मीटर है, ये हमने किया। इसके बाद हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, ये ट्रायंगल हमारे, और हमने यहाँ पर AD और FD ये फाइंड आउट किया। फिर हमने देखा कि जो हमें फाइनली फाइंड आउट करना है वो क्या है, BG या फिर उसे कहिए AF, तो ये होगा हमारे पास AD माइनस FD। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पर हमने पुट कर दी और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर कहा गया है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक टावर है, ठीक है, तो ये हो गया एक टावर। अब इस टावर की शेडो पड़ेगी, लेकिन कब, जब सन के एल्टीट्यूड कितने हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से कि एक बार ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और एक बार बनेगा ये एंगल कितना 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बेस को मिला दीजिए, फिर बात करेंगे कि शैडो की लेंथ कितनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये कहा गया है कि जब इस सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। कब, जब सन का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं, पहले तो नेमिंग कर दीजिए ABCD। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे जो टावर है CD, इसकी एक शैडो बनेगी। कब, जब एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो शैडो यहाँ बन जाएगी कहीं पर, ये हो जाएगी शैडो। अब जब क्या हो रहा है, एंगल हो रहा है 30 डिग्री, तब एक शैडो बन रही है, तो वो शैडो कौन सी होगी, ये वाली पूरी होगी। ठीक है, ये 30 डिग्री से, और यहाँ पर ये टावर है आपका CD, तो जो इसकी जो पूरी शैडो है वो इस तरीके से बनेगी। तो जब ये 30 डिग्री है तब जो शैडो है वो 40 मीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो AC है
और ये जो बी सी है, तो अगर मैं इस बी सी को मान लूँ x है, तो ये जो ए सी शेडो बनेगी ये कितना हो जाएगी 40 + x। ठीक है, तो अगर ये x है और ये जो ए सी है ये 40 + x है, दैट मीन्स देखा जाए तो ये जो टर्म हुई ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40। तभी तो ए सी हमारा 40 + x होगा। डायग्राम समझ आया? इसमें हमने क्या किया, सी डी को लिया है टावर, तो एक बार 60 डिग्री एल्टीट्यूड और एक बार 30 डिग्री। लेकिन जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड है तो जो शेडो बन रही है वो 40 मीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब आपका एल्टीट्यूड कितना है 60 डिग्री। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट केस में 60 डिग्री के केस में जो शेडो है उसकी हाइट x है, लेंथ x है, तो 30 डिग्री के केस में जो शेडो है वो कितनी हो जाएगी 40 + x। तो यहाँ पर अगर BC x है तो AB कितना हो जाएगा 40। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर फिर से हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले लिया हमने यहाँ पर ट्राइंगल BCD, इसकी बात करेंगे तो फिर से वही है tan थीटा, tan कितना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर टावर T और बेस क्या हो जाएगा x। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, दैट मीन्स यहाँ से जो टावर है वो हो जाएगा x × √3, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ले लेते हैं ट्राइंगल, क्या हो जाएगा ACD। दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स टावर, और बेस कितना हो जाएगा 40 + x। ओके, तो अब यहाँ पर tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3। आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/√3 = t/, यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस, हमें क्योंकि t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो ये हो जाएगा t/√3, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखा जाए तो x कितना हो जाएगा t/√3, यही वैल्यू उठा करके मैंने पुट कर दी। तो इसके बाद हम इसे कर सकते हैं 1/√3 = यहाँ पर √3 ले लिया एलसीएम, तो ये t × √3 ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 40 × √3 प्लस क्या हो जाएगा t। आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 40√3 + t = 3t। ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 2t = 40√3, दैट मीन्स t = 20√3, और ये हो जाएगा मीटर में। तो ये जो टावर है हमारे पास उसकी जो हाइट है कितनी आ गई 20√3। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगी 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, तो इसे मैं लिखूँगी ट्रांसमिशन टावर, दैट मीन्स TT, और ये है हमारे पास बिल्डिंग, तो ये हो जाएगी B से। अब ये कहा गया है ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सबसे पहले ग्राउंड की लेबलिंग कर लीजिए, तो ये हो गया एक लेबल। तो यहाँ पर ग्राउंड के एक पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर का टॉप और इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितने हो जाएंगे, ये छोटा वाला एंगल 45 डिग्री और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फिर से इनकी नेमिंग कर लीजिए A, B, C एंड D। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ABC की, ओके, तो अगर ABC की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास tan ABC। तो tan 45 डिग्री = परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB, और tan 45 होता है 1, दैट मीन्स AB = BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AB है ये हो जाएगा 20 मीटर। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1।
अब हम आ जाते हैं बड़े वाले ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी और ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? बी डी और जो हमारे पास बेस है वो है ए बी। tan 60 डिग्री दैट मीन्स √3। बी डी की बात करें तो ये कितना है? बी सी प्लस जो हमारे पास टावर है टी से ही लिख दिया मैंने उसे अपॉन ए बी। ए बी कितना आया था? अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये आया 20। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 इंटू √3 इज इक्वल टू, अब ये जो बी सी है ये कितना है? 20, तो ये हो जाएगा प्लस टी। तो इसका मतलब 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू टावर टी। तो जो टावर टी है वो हो जाएगा 20 इंटू 1.732 माइनस 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से जो टावर है t वो आ जाएगा 14.64 मीटर। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो टावर है उसकी हाइट क्या है। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए। ये कहा गया था कि जो ट्रांसमिशन टावर है वो फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमने यहाँ पर 20 मीटर हाई बिल्डिंग ली, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा दिया। अब ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टावर के टॉप और बॉटम के, वो हैं रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनाया। दो ट्रायंगल बन रहे थे, दोनों ट्रायंगल्स को लिया और हमने यहाँ पर टावर की हाइट को फाइंड आउट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट है, उन्हें ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंसेस ये जो पूरा चैप्टर है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पर ही डिपेंड है। ओके, और अगर लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से वहाँ पर सॉल्व करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।